आज हम लोग क्लास 12th हिंदी यानी 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर आपका 1 है कड़बक। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहला है जायसी का जन्म कब हुआ था, तो जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जायसी का निधन कब हुआ था, जायसी का निधन कब हुआ था, जायसी का निधन 1548 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1548 में। तीसरा जो है जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी और सैयद अशरफ था। क्या था? शेख मोहिदी और सैयद अशरफ। अगला है पद्मावत कहाँ की राजकुमार थी, पद्मावत सिन्हल द्वीप की राजकुमार थी। कहाँ की राजकुमार थी? सिन्हल द्वीप की राजकुमार थी। ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाए। अगला है अलाउद्दीन कहाँ के सुल्तान थे, अलाउद्दीन दिल्ली के सुल्तान थे। कहाँ के सुल्तान थे? दिल्ली के सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है हीरामन तोता क्या है, हीरामन तोता रतन सेन का विद्वान मंत्री था। हीरामन तोता क्या था? रतन सेन का विद्वान मंत्री। अगला है कड़बक क्या होता है, कड़बक जो है वह क्या होता है, तो सूफी काव्य शैली। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सूफी काव्य शैली। 8 नंबर है जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो जायसी जो है वह मुख्यतः दोहा चौपाई का प्रयोग किए हैं, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किए हैं। रतन सेन कहाँ के राजा थे, रतन सेन चित्तौड़ के राजा थे। रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, उसके बाद है कांच कब कंचन खरा बनता है, जो कांच है वह कब कंचन खरा बनता है, तो कांच जो है वह भट्टी में गलने पर कंचन खरा बनता है। कांच भट्टी में गलने पर कंचन खरा बनता है। अगला है जायसी का पूरा नाम क्या था, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला है जायसी किस काल के कवि थे, जायसी जो है वह किस काल के कवि थे, तो जायसी भक्ति काल के कवि थे। कैसे कवि थे? भक्ति काल के। उसके बाद है जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, जो जायसी है वह भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो निर्गुण प्रेम आश्रय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, निर्गुण प्रेम आश्रय। अगला क्वेश्चन है जायसी की रचना कौन सी नहीं है, तो जायसी की रचना कौन सी नहीं है पूछ रहा है। पद्मावत जायसी की रचना है, चित्ररेखा जायसी की रचना है, इतरावत जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका जायसी की रचना नहीं है, यह तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला है जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो इसमें जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की भाषा क्या है, पद्मावत की भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन है जायसी के चेहरे पर कौन सा दाग था, जायसी के चेहरे पर चेचक का दाग था। अगला है जायसी किस रंग के थे, जायसी जो है वह किस रंग के थे, जायसी काले रंग के थे। जायसी किस रंग के थे? काले रंग के थे। कड़बक के कवि का नाम क्या है, कड़बक के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को। अगला है जायसी ने प्रेम कथा को कैसे जोड़ा है, जायसी ने प्रेम कथा को रक्त के लेई से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? रक्त के लेई से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जायसी किस लिए क्रूप थे, जायसी जो है वह अपने आंख के कारण क्रूप थे। उनके पास एक ही आंख था। कितना आंख था? एक आंख था जायसी के पास। अगला है जायसी ने स्वयं को क्या कहा है, जायसी जो है वह स्वयं को एक आंख वाला कहा है, एक आंख वाला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, एक आंख वाला। जायसी ने स्वयं को एक आंख वाला कहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका आम में गंध कब आती है, जो आम होता है उसमें गंध कब आती है, तो आम में मंजरी लगने पर गंध आती है, मंजरी लगने पर। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है, विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है, तो विधाता जो है समुद्र में दोष दिए हैं कि पानी जो है पानी क्या है? खरा बनाए। विधाता ने समुद्र का पानी खरा बनाया, यह जो है दोष है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है विधाता ने समुद्र में कौन सा गुण दिया है, कौन सा गुण दिया है, तो कौन सा गुण दिया है? असूज, असूज या अपार। ऑप्शन में आपका रहेगा असूज या अपार। ऑप्शन में यही दो गो रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कौन सा दोष दिया है तो दोष में आपका हो जाएगा पानी खरा बनाया है। अगला जो क्वेश्चन है चित्ररेखा के कवि कौन है, चित्ररेखा के कवि कौन है, चित्ररेखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सुमेरु पर्वत कहाँ है, सुमेरु पर्वत आपका आकाश में, सुमेरु पर्वत कहाँ है? आकाश में। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है एक आंख कैसी होती है, एक आंख जो होती है वो कैसी होती है, एक आंख दर्पण की जैसी होती है, एक आंख कैसी होती है? दर्पण की जैसी होती है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
30 नंबर जो क्वेश्चन है, जायसी ने प्रेम कथा को कैसे धोया है। जो जायसी है वह प्रेम कथा को आंसू से धोए हैं। कैसे धोए हैं? आंसू से। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने कविता क्यों लिखी। जायसी ने जो है वह कविता क्यों लिखे हैं। जायसी कविता इसलिए लिखे हैं क्योंकि जगत में पहचान बना सके। जगत में पहचान बनाने के लिए जायसी ने कविता लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है, संसार में कैसे पुरुष धन्य है। संसार में कैसे पुरुष धन्य है, तो कीर्तिवान पुरुष जो है वह धन्य है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी के पिता के नाम क्या है। जायसी के पिता के नाम मलिक शेख ममरेज है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज। अगला जो क्वेश्चन है, जायसी किस राज्य के थे। जायसी किस राज्य के थे, तो जायसी उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रतन सेन किस ग्रंथ के पात्र है। जो रतन सेन है वह किस ग्रंथ के पात्र है, तो पद्मावत। पद्मावत जो है इसी में है, रतन सेन की बात कही गई है। उसके बाद जायसी किस धर्म को मानते हैं। जायसी सूफी धर्म को मानते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जायसी ने किस भाषा में रचना की है, तो जायसी ने अवधी भाषा में रचना की है। जायसी ने किस भाषा में रचना की है, तो जायसी जो है अवधी भाषा में रचना किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिवेणी के रचनाकाल के नाम क्या है। त्रिवेणी जो है उनके रचनाकाल का नाम क्या है, तो त्रिवेणी के रचनाकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल है। ये ऑप्शन से जब रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, प्रथम कड़वक कहाँ से उद्धृत है। जो प्रथम कड़वक है वह आपका पद्मावत के स्तुति खंड से उद्धृत है। प्रथम कड़वक कहाँ से उद्धृत है, पद्मावत के स्तुति खंड से। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय कड़वक कहाँ से उद्धृत है। द्वितीय कड़वक पूछ रहा है, तो द्वितीय कड़वक आपका पद्मावत के उपसंहार खंड से उद्धृत है। द्वितीय कड़वक कहाँ से उद्धृत है, पद्मावत के उपसंहार खंड से। और प्रथम कड़वक पद्मावत के स्तुति खंड से। नेक्स्ट है, सुआ किसे कहा गया है। सुआ, यहाँ पे सुआ होगा, सुआ किसे कहा गया है। हीरामन तोता को सुआ कहा गया है। किसे कहा है, हीरामन